हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पीवाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 2 माइक्रोकूलम एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मिली टेस्ला एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में हमें क्या क्या गिवन है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका जो चार्ज है वो क्या है, 2 माइक्रोकूलम है, एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें वी की, तो कितना दे रखा है अपने को, 100 वोल्ट दिया हुआ है। एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वह हमारे पास दे रखा है 4 मिली टेस्ला। ठीक है, एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर जो है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, मास हमसे पूछा गया है। तो देखो हम जानते हैं कि जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। देखो मैं यहाँ सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पर, एम वी बाई क्यू वी ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है हमारे पास अंडर रूट 2m/ke बाई क्यू बी, ये होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। और तीसरा फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2mv बाई क्यू बी स्क्वायर, ये होता है पोटेंशियल की टर्म्स में। यहाँ पर v पोटेंशियल होता है, तो हम पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। तो r इक्वल टू क्या है, अंडर रूट, ठीक है, 2mv अपॉन में क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। तो r जो है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 कर देता हूँ। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। पहले तो 2m जो है ये रहा, पोटेंशियल जो है वो कितना है हमारे पास, 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, 100 वोल्ट रख दिया है। इसके बाद क्या दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है, तो 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू क्या है 4 मिली मतलब 10⁻³ का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और पूरे पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ओके, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हम बात करें, इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। 2 इंटू 10⁻⁻3, ये सब कहीं में चल रहा है, रूट के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करते ही पूरा रूट हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 इंटू m इंटू 100 और अपॉन में बच जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, ठीक है, 4 4 जा 16 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो देखो यहाँ से अपने को सोल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻4, ये तो वैसे ही रहने दो। यहाँ पर 16 2 जा 32 और यहाँ हो जाएगा 10⁻6 और 6 12। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 100 आ जाएगा। ओके, तो ध्यान देना द यहाँ से 2 से तो इसको कर देता हूँ 16 टाइम्स, और ये हो जाएगा देखो 12 है 16 और 2 और ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻18 ये हो जाएगा। ये आ रहा है 144 69 जा। ठीक है, तो यहाँ से ये मास की वैल्यू हो चुकी है। और देखो इधर इसमें बोला गया द चार्ज पार्टिकल एज, ठीक है, तो 10⁻18 तो हमें पहले से गिवन है इसी, यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 144 आ जाएगी। ठीक है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।